सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मा विद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइफाइड फीवर को आसान भाषा में समझेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको जांच करके कैसे पता कर सकते हैं कि टाइफाइड फीवर है या नहीं है और इसका एलोपैथी में इलाज क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर होता क्या है। आज के टाइम में टाइफाइड फीवर एक कॉमन बीमारी हो चुकी है। ये बैक्टीरिया के द्वारा पैदा होता है। ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, दूसरा बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला पैराटाइफी। दो प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं टाइफाइड फीवर के अंदर और ये गंदी जगह पर पैदा होते हैं। गंदी जगह पर जैसे नालियाँ होगी, नालियों में जिस तरह मक्खियाँ बैठी रहती है, मक्खियाँ अपने पाँव के थ्रू बैक्टीरिया को उठाकर आपके खाने में या फिर आपके पानी में ले आती है और जैसे ही आप उस खाने या फिर पानी को पीते हो, वो पीने के साथ में वो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं। बैक्टीरिया अंदर जाने की वजह से आपको टाइफाइड फीवर आपको हो जाता है। साथ के साथ में टाइफाइड फीवर होने का एक कारण और होता है, जब भी आप टॉयलेट के लिए जाते हो उस टाइम पर कई लोग हैं जो अपना हाथ नहीं धोते या फिर जब हाथ धोते हैं तो साबुन पे बैक्टीरिया लगा रहता है और कोई दूसरा बंदा उस साबुन को यूज़ कर लेता है, जिससे वो बैक्टीरिया उसके शरीर पे भी लग जाते हैं और खाने पीने के साथ में वो बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया फीवर है जो ये हो जाता है। और कई लोगों की बॉडी में टाइफाइड फीवर हमेशा के लिए रहता है, लेकिन उनके शरीर एंटीबॉडी बन जाता है, जिससे टाइफाइड फीवर उन पर कोई असर नहीं करता। टाइफाइड फीवर ज़्यादातर गंदा खाने से या फिर गंदा पानी पीने से ही टाइफाइड फीवर हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, आप गंदा खा ना खाए और ना ही आप गंदा पानी पिए। चलिए हम बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर के सिम्टम की। टाइफाइड फीवर में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। जब भी किसी को टाइफाइड फीवर होता है तो फीवर होने के बाद में सुबह उनको हल्का फीवर आता है और रात को उनको ज़्यादा फीवर आ जाता है, उनका शरीर तपने लग जाता है। साथ के साथ में उनका पेट है जो धीरे धीरे फूलने लग जाता है। पेट फूलने के साथ में उनके पेट में दर्द भी हो जाता है। साथ के साथ में उनको खांसी या फिर कफ वाली खांसी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उनके गर्दन पर या फिर चेस्ट पर लाल लाल निशान देखने को मिल जाते हैं, जिनको रेड स्पॉट्स भी बोल देते हैं। उनकी छाती पर या फिर उनके गर्दन पर देखने को मिल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती है। भूख ना लगने के साथ साथ में उनका जो मन है चिड़चिड़ापन रहता है और फीवर उनके शरीर में हल्का हल्का हर टाइम रहता है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं डायग्नोस की, कैसे हम टाइफाइड फीवर को चेक कर सकते हैं कि हमारे शरीर में टाइफाइड फीवर है या नहीं है। टाइफाइड फीवर चेक करने के लिए जहाँ पे भी आप जाओगे तो डॉक्टर आपको विडाल टेस्ट आपको लिख के देंगे। विडाल टेस्ट में पता लग जाता है कि आपके शरीर में टाइफाइड फीवर है या नहीं है। तो अगर विडाल टेस्ट में टाइफाइड फीवर दो प्रकार का होता है, मैंने जैसे आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अगर दोनों को दोनों पॉजिटिव आ जाता है तो आपको टाइफाइड फीवर है। कई बार क्या होता है कि जो विडाल टेस्ट होता है उसमें भी टाइफाइड फीवर नहीं आता है, तो उसके लिए कल्चर टेस्ट बोला जाता है। कल्चर टेस्ट में आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हो साथ में, या फिर आप स्टूल टेस्ट भी करवा सकते हो। दोनों को टेस्ट करवाने से आपको पता लग जाएगा कि आपको टाइफाइड फीवर है। अब बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट की, कि एलोपैथी में टाइफाइड का क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हम ओरल दवाई देंगे। ओरल दवाई में अगर पेशेंट को फीवर आता है तो फीवर के अंदर हम पैरासीटामोल उनको दे सकते हैं। दिन में 2 बार 3 बार या फिर 4 बार भी हम उनको दे सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आप पीसीएम उनको दे सकते हो। एंटीबायोटिक की हम बात कर लेते हैं तो एंटीबायोटिक में आप सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg भी उनको दे सकते हो। 7 दिन तक एक गोली सुबह शाम के हिसाब से आप उनको 7 दिन तक सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg आप दे सकते हो। उसके साथ में अगर आपको सिप्रोफ्लॉक्सिन से आराम ना मिले तो आप सेफाडोक्सिन 200 mg भी आप दे सकते हो एंटीबायोटिक के तौर पर। वो भी आपको 7 दिन तक देनी है, एक गोली सुबह एक गोली शाम में। अगर उससे भी आपको आराम ना मिले तो आप अजिथ्रोमाइसिन 500 mg आप दे सकते हो। अजिथ्रोमाइसिन 500 mg आप 4 से 5 दिन तक आप दे सकते हो। रोज़ एक गोली सुबह एक गोली शाम के हिसाब से आप उनको दे सकते हो। अगर पेशेंट को सर्दी जुकाम भी होता है तो सर्दी जुकाम में आप लियोसेट्रिजिन इसके अंदर आप दे सकते हो। ये आप ओरली ट्रीटमेंट दोगे तो ओरली ट्रीटमेंट के बावजूद पेशेंट है जो हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट ओरली ट्रीटमेंट के हिसाब से ठीक नहीं होता है तो हम उनको इंजेक्टेबल दवाइयाँ दे देंगे। इंजेक्टेबल दवाइयों में सबसे पहले सेफ्ट्रोक्सिन जो 1 ग्राम होता है, सेफ्ट्रोक्सिन 1 ग्राम हम 7 दिन तक सुबह शाम पेशेंट को लगाएंगे। ये इंजेक्शन हम उन्हें आईवी भी दे सकते हैं या फिर उनको आईएम भी हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। आईवी आप समझ गए हो कि आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। आप नसों में भी इस इंजेक्शन को दे सकते हो। इस इंजेक्शन को आप 1 वीक तक आप दे सकते हो। रोज़ सुबह शाम इस इंजेक्शन को आप दे सकते हो। पेशेंट को 3-4 दिन में ही आराम मिल जाएगा। आप चाहो तो पूरे वीक भी दे सकते हो, नहीं तो फिर आप 5 दिन तक आप इसको लगातार आप दे सकते हो। साथ ही साथ में एंटीबायोटिक भी इनको आप साथ के साथ में दे सकते हो। उसके साथ में अगर पेशेंट को कमज़ोरी महसूस होती है तो कमज़ोरी महसूस होने के बावजूद उनको आप बी कम्प्लेक्स के कैप्सूल भी आप दे सकते हो, या फिर आप बी कम्प्लेक्स उनको सिरप भी आप उनको दे सकते हो, जिससे उनको कमज़ोरी महसूस ना आए। इस ट्रीटमेंट से पेशेंट 1 वीक के अंदर ठीक हो जाता है। और दोस्तों ये वीडियो जो है मेडिकल पर्पज़ से बनाई गई है, इसको आम आदमी यूज ना करें। अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो डॉक्टर की सलाह से ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं, ऐसे इसको यूज ना करें क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ सकती है।
ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट टाइफाइड को लेकर था। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो और आगे आपको मिल सके।